हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के लिए कितने पद लेने चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि 636 अगर हमको योग प्राप्त करना है तो इस सीरीज में कितना पद होना चाहिए। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब एस का मान कितना दिया हुआ है 636। मतलब इस श्रेणी में जितने भी पद हैं सभी पदों का योग कितना होगा 636 होगा। ठीक है, इसमें प्रथम पद ए बराबर 9 हो जाता है। हम डी निकाल लेते हैं। ये 17 में 9 गया तो 8, मेरा डी हो गया। ठीक है, और मुझे कुछ तो दिया नहीं है, तो चलिए हम यहाँ से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एस बराबर फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। ठीक है, तो एस बराबर एन का मान तो मुझे है नहीं, तो पहले हम एन का ही मान निकालते हैं। तो n/2 2 गुना ए का मान 9 है तो 9 लिख देते हैं, प्लस n-1 गुना डी का मान 8 तो 8 लिख देते हैं। एस बराबर n/2 गुना कर देते हैं, 9 दूना 18 हो जाता है, प्लस एन का मान मुझे निकालना है तो एन ही लिख देते हैं, -1 गुना डी लिख देते हैं। एस बराबर n/2 18 प्लस गुना कर देते हैं 8n-1 8। तो एस बराबर n/2, तो 18 में 10 गया, 18 में 8 चला जाता है 10 बचता है, प्लस 8n। एस बराबर n/2, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, 5 प्लस 4n यहाँ बचता है, 2 कटा देते हैं। तो एस का मान मुझे दिया है मतलब 636, हम एस की जगह 636 लिख देते हैं, बराबर n 5 प्लस 4n। 636 बराबर एन, सब इसको गुना कर देते हैं, 5 गुना एन तो 5n प्लस 4n²। तो चलिए अब इसको पलट देते हैं, तो ये 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ से आप द्विघात समीकरण लगा करके आगे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ए का मान 4 लिख सकते हैं, बी का मान 5 लिख सकते हैं, और सी का मान -636 लिख सकते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण में फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, डी बराबर b² -4ac। तो देखें डी का मान निकाल लेते हैं, मतलब बी विक्टर निकाल लेते हैं। तो b का मान मेरे यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 गुना ए का मान कितना हो जाता है 4, तो 4 लिख देते हैं, गुना सी का मान कितना होता है 636। अब डी बराबर गुना कर देते हैं, 5 25 माइनस 4 चौक 16, 16 के 96 के 6, इसको गुना करके लिखते हैं 16 96 के 6, उसके बाद 16 48, 48 और 9 कितना हो जाता है 57 के 7, उसके बाद 16 के 96 और 10 कितना हो जाता है 101। ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख देते हैं। अब देखिए डी बराबर ये माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाता है, इसको अब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 6 5 11, 7 2 9 1 10, 2 की 2 0 1। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला होता है, आप द्विघात समीकरण में पढ़ते होंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट
4b² माइनस 4ac आप पढ़ते होंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम n बराबर लेंगे तो n बराबर कितना हो जाता है -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। अब देखिए n बराबर कितना हो जाता है -b, तो -b का मान कितना है 5, तो 5 ले देते हैं प्लस माइनस रूट d का मान कितना निकाला है 102.01 बटे 2 गुना a का मान कितना है 4, तो 4 ले देते हैं। n बराबर -5 प्लस माइनस इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं हम तो वर्गमूल कितना निकल जाता है, तो वर्गमूल निकाल के चेक कर भी सकते हैं। तो मैंने निकाल के रखा है, इसका वर्गमूल 101 होगा प्लस 2 गुना 4 होगा। n बराबर कितना हो जाता है यहाँ से 101 में 5 गया 96 बटे 2 गुना 4 हो जाता है। 4 दूना 8, 8 से इसको घटा देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, मतलब n का मान कितना हो जाता है 12। तो यही मेरा आंसर हो जाता है n का मान 12। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा सेशन? अगर मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।